अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राउट्स क्या होते हैं। तो इन ए सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो अपने प्रोजेक्ट में जो घूमते हैं वो राउट्स के मदद से घूमते हैं। मतलब हमें कोई चीज़ पकड़नी है या फिर डाटा कहीं से लेना है या डाटा सेंड करना है तो हमें वो राउट्स के ज़रिए करना पड़ता है। तो ये बात अपने जहन में रख लें कि राउट्स इज़ वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लारावेल। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लाजमी होनी चाहिए। अब राउट्स की फ़ाइल आपको मिलेगी कहाँ पर? सबसे पहले आपने अपने जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर चले जाएं। और ये लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी की थी डायरेक्टरी के, ये डायरेक्टरीज हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जो कि राउट्स के नाम से होगा। ये राउट्स के नाम से फ़ोल्डर में आपको web.php की फ़ाइल है। इस फाइल में देखिए, ये जो हमारे पास फ्रंट एंड आ रहा है ये वाला, ये किस तरह आ रहा है? ये आ रहा है इस वजह से। ठीक है, ये एस एन इंडेक्स फाइल यूज़ हो रही है राउट की और ये इस वजह से आ रहा है। और अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको कमेंट कर दूं, अपने ब्राउज़र पर जाऊंगा, रिफ़्रेश करूंगा, तो देखें कोई नहीं आ रहा, वो मेरा पेज चला गया। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको? मेरा पेज जो है वो चला गया। एक मिनट, ये इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे ही रिफ्रेश होगा तो ये मेरे पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा। आप देख रहे हैं मेरे पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा वो। ठीक है, इसको दोबारा रिस्टार्ट कर दें, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा और आपको एरर जनरेट करके दे देगा कि इस तरह का तो मेरे पास कोई पेज है ही नहीं। तो ये जो वेलकम आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि हम इसको राउट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इको, या फिर सॉरी नॉट इको, रिटर्न हाय इट्स मी। ठीक है, सेव करें, यहाँ पर आएँ और अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें। मेरे ख्याल से इसका सर्वर मुझे एक बार बंद करके ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा मसला कर रहा है। इधर से ही ऑन कर लेते हैं। टर्मिनल पर मैंने आपको बताया था किस तरह से काम करना है। PHP आर्टिजन सर्व, और ये सर्वर ऑन हो गया है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें आप बेशक, या फिर इसी को आके रन कर लें दोबारा। यहाँ पर देखें हाय इट्स मी। और यहाँ पर ये जो राउट हो रहा है ना, ये अब सिंटैक्स को आप समझें। सिंटैक्स को आप समझें, जो राउट है ना ये हमारे पास, ये है हमारे पास एक क्लास। और नीचे जो आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास कहलाते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद फिर ये फंक्शन आपको यूज़ कर रहे हैं, ये है पैरामीटर्स। जो अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ब्रैकेट्स में, ये पैरामीटर्स हैं। अभी यहाँ पर देखें ये राउट हमने बनाया, तो इस वजह से हम इसको कैसे गेट कर रहे हैं? हम इसे गेट कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये रन हो रहा है। यहाँ पर हम ब्राउज़र पर आए, रिफ़्रेश करें, तो ये हमें कुछ लिखना नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मुझे राउट को नाम देना है तो वो इस तरह से दे सकता हूँ, जैसे इस ब्रैकेट पे आए और यहाँ पर लिखें दिस मेन, एक नाम दे दिया मैंने। अब देखिएगा, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वो एरर दे रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्लैश मेन। स्लैश मेन लिख के जब मैं एंटर करूँगा फिर मेरे पास ये पेज आएगा। तो ये राउट जो है, ये देखें, ये आपके पास राउट, हम जैसे जैसे आगे इसको करते जाएंगे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो राउट का ये एक सिंटैक्स है, आप समझ लें। ये आपने लिखना ही लिखना है और ये पैरामीटर्स हैं। और ये अंदर अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जब जाकर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास वेलकम पेज आ गया। अब यहाँ पे गौर करें, ये वेलकम आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है आपके रिसोर्स में से, व्यूज़ में से, और व्यूज़ में आपका ये वेलकम वाला पेज आ रहा है। अब ये वेलकम वाला पेज कैसे हमें गेट हो रहा है? ये हो रहा है राउट के ज़रिए से गेट। देखें राउट आगे, उसके ज़रिए से हमें ये पेज जो है वो गेट हो रहा है। तो ये राउट, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम राउट में अगर पैरामीटर्स दें तो वो किस तरह से दे सकते हैं। मतलब अगर मैं चाह रहा हूं कि ये पैरामीटर्स हैं, इसको देना है, इसको कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, चलें। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दो पैरामीटर्स दे रहे हैं। मैं ऐसे ही राउट लिखूँगा। राउट लिखने के बाद आपने वही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट, और यहाँ पर आकर आपने गौर करना है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे, कोई भी लिख लें, जैसे नेम लिख लें, नेम, और
आगे आप फिर दोबारा कोई पैरामीटर देना चाहते हैं तो वो आप पैरामीटर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोमा डालकर इधर कुछ भी नेम दे ABC लिख देता हूँ, ठीक है, ABC। अब मैंने ABC दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एसएन पैरामीटर यूज़ हो किस में, फंक्शन में। तो इसको फंक्शन में यूज़ करने में आगे लिखूँगा फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन लिखें और ब्रैकेट्स डालें और फिर फंक्शन की ब्रैकेट और बाहर ये, एक मिनट, ऐसे। फ़िलहाल तो ये आप थोड़ा सा सिंटैक्स देख लें, ठीक है। इस तरह से अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये इस फंक्शन में पास हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन में एक वेरिएबल दे देता हूँ जिससे वो कैच करेगा, जिसका मैं नेम रख लेता हूँ। और नेम के नाम से मैं एक वेरिएबल बना दिया जिसमें क्या वैल्यू पास होगी, ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ब्रैकेट में जाकर आप कोई जो मर्ज़ी आपने फंक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ रिटर्न और आगे आपने जो भी लिखना है, हाय या आई एम मोहम्मद फुरकान बशीर, ठीक है। और अब ये वैल्यू आएगी कहाँ से, या फिर ये जो है ना, ये इसको मैं अभी रहने देता हूँ आई एम, और ये कंकैटिनेशन है। होपफुली आपको पता होगा कंकैटिनेशन हम कैसे यूज़ करते हैं। और इधर आपने ये वेरिएबल देना है जैसे कि ये नेम, तो $, नेम, ठीक है। अब जब आपने ब्राउज़र पे जाना है ना, तो ब्राउज़र पे आपने इसको कैसे देना है, आप ब्राउज़र पर आएँ और यहाँ पर आपने लिखना है स्लैश, ये मेन, इसका पहले नेम सेलेक्ट कर लें। नेम हमारे पास है, नेम के नाम से ही रखा हुआ है। देखिए नेम लेना है आपने, यहाँ पर ब्राउज़र में नेम। अब यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे। यहाँ से वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पास कर देता हूँ, अगर कोई भी वैल्यू, फुरकान अपना नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ। अभी एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है इसको चेक कर लेते हैं। नेम का वेरिएबल है, यहाँ पर नेम आ रहा है $नेम, हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये इस तरह आना है, मैंने वो दूसरा लगाया था, ये आप सिंटैक्स एरर था, ये देख लें ज़रा, ठीक है। इसको अब मैं आकर दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें आई एम फुरकान। अब ज़रा बात समझें, ये वैल्यू जो है ये मैंने दी, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ गई, ये वैल्यू, ये मेरे पास पैरामीटर पास हो रहा है मेरे यूआरएल से। ये हमारा यूआरएल है, ये आप हमारा यूआरएल है जो कि हम राउट से यूआरएल गेट कर रहे हैं, ये यूआरएल है। अब यूआरएल से वैल्यू जा रही है मेरे फंक्शन को एस एन पैरामीटर जा रही है और नीचे ये प्रिंट हो रही है। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप 2 पैरामीटर देना चाहते हैं या फिर 3 पैरामीटर देना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है एक और पैरामीटर दे दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आईडी एक पैरामीटर देता हूँ और यहाँ पर नेम का दे देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले 2 वेरिएबल बना लें आईडी के नाम से, और दूसरा वेरिएबल आप $नेम के नाम से बना लें। ये मैंने लिखे। अब यहाँ पर मैं उसको गेट कर रहा हूँ, मैं उसे लिखता हूँ द यूज़र आईडी इज़, ये कंकैटिनेशन है, होपफुली आपको पता होगा कंकैटिनेशन क्या होती है। आईडी लिख दें और फिर कंकैटिनेट करें और फिर इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख दें एंड नेम इज़, और फिर कंकैटिनेशन, यहाँ पर $नेम और यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। अब देखिएगा यूआरएल में क्या डिफरेंस आता है। मैं यहाँ पर आता हूँ यूआरएल में, जहाँ पर मैंने फुरकान दिया, मैं फर्स्ट में आईडी दे देता हूँ, जैसे आईडी, और दूसरे में मैं नाम दे देता हूँ। एंटर करता हूँ तो देखें द यूज़र आईडी इज़ 25 एंड नेम इज़ फुरकान। तो ये होपफुली आपको समझ आई होगी किस तरह से काम कर रहे हैं। ये हमारे पास राउट का एक बिल्कुल सा सिंपल सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो डोंट वरी, इस पे हमने बहुत काम करना है। राउट पे जाके आपकी जब प्रैक्टिस बनेगी तब इंशाल्लाह आपको इसकी सही समझ आएगी। तो ये हमारे पास राउट है।
एक बार फिर समझ लें, ये हमने राउट किया, ये हमारे पास होता है अंदर वाला यूआरएल, और ये है हमारे पास फंक्शन। और ये जैसा कि यहाँ पर ये गेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ से मेन अगर रिमूव कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये जो वेलकम का पेज है एस एन इंडेक्स जाएगा। अब देखिए मैंने मेन को रिमूव किया, यहाँ पर जब मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पर और सिंपल मैंने यहाँ पर एंटर करना है और उसने मुझे उसका इंडेक्स पेज दे देना है। हम उसको बता रहे हैं बैक स्लैश लगा कर, उसको कोई यूआरएल नहीं दे रहे, हम उसको ये बता रहे हैं कि ये हमारा इंडेक्स पेज है। अब ये वेलकम कहाँ से आ रहा है? वेलकम आ रहा है हमारे फ्रंट एंड से। अब हमारा फ्रंट एंड लारावेल में जितना भी पड़ा होता है वो होता है रिसोर्स में जाकर व्यूज़ के फोल्डर में। इसमें हम वेलकम की फ़ाइल को गेट कर रहे हैं और फिर उसको शो करवा रहे हैं। इसी तरह मैंने एक और यूट बनाया, मैंने कहा कि एक रूट बनाता हूँ, उसमें मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ फंक्शन को। होपफुली आपको पता होगा फंक्शन को पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास किए, एक आईडी और एक नेम के नाम से, और ये वाला जो नेम है ये मेरा राउट का नेम है। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा, यहाँ पर मैं कोई भी और भी लिख सकता हूँ, जैसे माई नेम। ठीक है, माई नेम भी लिख सकता हूँ। ये मेरा राउट का नेम है, ये मैंने एक पैरामीटर पास किया है। इन पैरामीटर्स को मैं फंक्शन में गेट कर रहा हूँ और फंक्शन से गेट करके मैंने कंकैटिनेशन करके उन दोनों को रिटर्न करवा दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल सा काम करवाया, अगर समझ नहीं आई तो डोंट वरी, हम इस पर आगे जाके मज़ीद काम करेंगे और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।